शब्दवाणी समाचार, आम आदमी की भी आवाज। स्विमिंग करते समय सावधानियां बरतें, गर्दन की हड्डियां क्षतिग्रस्त हो सकती है। ऐसा ही मामला आया इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज हॉस्पिटल में, जिसका सफल रोबोटिक सर्जरी कर नया जीवन दिया। इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के मिनिमली इन्वेसिव और स्पाइनल डिफॉर्मिटी रोबोटिक सर्जन के सीनियर कंसल्टेंट और यूनिट चीफ डॉक्टर गुरुराज सांगोंडीमठ ने स्विमिंग पूल में घायल हुई लड़की पलकी रीढ़ की सर्जरी सफलतापूर्वक किया, उसके बारे में बताया। मेरा नाम डॉक्टर गुरुराज सांगोंडीमठ है। मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड के तौर पे इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में काम करता हूँ। जैसे आपने अभी बोला, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक कॉमन सी चीज़ है। एक अच्छी बात यह है कि टाइम के साथ हमने पिछले 4-5 साल में ये देखा है कि जो मोटर व्हीकुलर एक्सीडेंट्स के साथ जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता था वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि बेटर रोड्स के कारण और बेटर व्हीकल्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के कारण। तो हमें ये अपने सरकार को और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको हमारे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि रोड्स अच्छे होने के कारण, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ने के कारण, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती थी वो कम हो गई है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो हो रही है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के कारण या रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स के कारण जो हो रही है वो बढ़ रही है, क्योंकि अभी आजकल सबके पास इंटरनेट, सबके पास टीवी है, सब ट्रैवल करते हैं, सब लोग अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, तो उसके कारण एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड लोगों के पास आजकल स्विमिंग पूल की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो फिर ऐसे जो डाइविंग इंजरीज़ है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ के कारण जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ हो रहे हैं, नेक में जो इंजरीज़ हो रहे हैं वो बढ़ रहा है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण कम हो रहा है, बट इनके कारण बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लोग गिर के फिर गर्दन वगैरह तोड़ लेते हैं वो भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो जैसे पर्ल है, पर्ल इज़ 24-year-old गर्ल, तो वो अपने एक्चुअली कॉलेज के बाद एक पार्टी में जो उन्होंने अपने पासिंग आउट सेलिब्रेशन पार्टी था उसमें वो एक तरीके से कंपटीशन के तौर पे उन्होंने डाइव किया। इवन दो शी इज़ वेरी वेल ट्रेन नेशनल लेवल स्विमर, बट उसके साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ में भी हो ही सकता है। तो उन्होंने जब डाइव किया उन्होंने अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाए, सर जाके ज़मीन पे टकराया पूल के, तो उसके कारण गर्दन मुड़ने के कारण सडनली गर्दन में चोट लगा, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आने के कारण एक तरीके से नेक के नीचे उनका सारा मूवमेंट खत्म हो गया। इसमें इंजरी तो हुई, जो ऑपरेशन आपने किया वो क्या रोबोटिक था, जनरल सर्जरी थी, किस तरीके की थी? तो हमने ये जो सर्जरी किया पर्ल में, हमने इसको हम बोलते हैं स्पाइनल फिक्सेशन सर्जरी एंड डीकम्प्रेशन सर्जरी। डीकम्प्रेशन मतलब नर्व के ऊपर से प्रेशर हटाना और फिक्सेशन मतलब स्क्रू वगैरह लगा के फिक्स करना। तो क्योंकि हमारे पास पिछले 2-2.5 साल से हमारे पास इंडिया का नंबर 1 एंड फर्स्ट टाइम हम इंडिया में हमने रोबोट को एक्चुअली हमारे यहाँ पे विस्थापित किया था। तो हमने पर्ल का सर्जरी एक वार्म करके है, वो कंप्यूटर नेविगेशन ने कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी, एक तरीके से रोबोटिक सर्जरी है, उसके थ्रू किया था। एंड ये सर्जरी अराउंड 1.5-2 घंटे की सर्जरी थी। तो उसमें हमने स्क्रू और रॉड लगा के इसको फिक्स किया और नस के ऊपर से दबाव हटा दिया। इससे हमें एक चीज़ अच्छा ये होता है कि हम ऑपरेशन के दौरान ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि नस के ऊपर से दबाव हट गया या नहीं हट गया। अदरवाइज़ इनके बिना क्या होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमने हटा दिया है, बट देन बाद में एमआरआई करने में पता लगता है कि अभी भी दबाव है। तो वार्म और नेविगेशन के साथ, कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी करने के साथ ये एडवांटेज होता है कि हमें ऑपरेशन के दौरान तभी पता लग जाता है कि पूरी तरीके से दबाव हट गया है नहीं। पैरालाइज का क्या पोजीशन है, क्योंकि 90% पैरालाइज हो गया था उसके तो बाद। अभी वही है कि नेक के नीचे जब पर्ल आई थी तो कम्प्लीटली पैरालाइज थी। तो हमने जब सर्जरी किया 2-3 दिन वेंटिलेटर पे रही, उसके बाद में हमने इनको बेसिकली फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन शुरू किया है। अब जाके वो बहुत सारा काम खुद व्हील चेयर पर बैठ के अपना खुद कर लेती है। जो 100% एक टाइम पे किसी और पे डिपेंडेंट हो गई थी, अभी काफ़ी हद तक वो सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी है एंड अभी भी उसका फिजियोथेरेपी चल रहा है और टाइम के साथ आई थिंक और थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ऑपरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि और लोग ऐसे ना हो, उनकी लाइफ सिक्योर रहे? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जो लड़कपन में या जो मजाक में जो चोट लग जाते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए हमारे लिए दिक्कत बन जाती है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बन जाता है। तो इसलिए मैं सबको यही बोलना चाहूँगा
कि स्विमिंग करें। स्विमिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस आप अपने स्पाइन को या अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखें, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल में या कहीं पे भी कोई तालाब में कहीं पे भी आप डाइव कर रहे हो, आपको उसका डेप्थ पता नहीं है, तो पहला आप जब भी डाइव करोगे या भी जब भी जंप करोगे, लेग फर्स्ट करना चाहिए। पैर को आगे करके पहले जंप करें। स्विमिंग पूल का या कोई भी जो पानी का स्रोत है उसका डेप्थ को हम आंकें, पहले हम देखें कि डेप्थ कितना है, उसको आंकने के बाद सेकंड डाइव हमारा हेड फर्स्ट हो सकता है। और कभी भी नशे के हालत में या कभी भी अल्कोहल लेके कोई भी डाइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम नशे के हालत में होते हैं हम अपने बॉडी को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो चोट लगने की संभावना ज़्यादा होता है। और थर्ड ये है कि जब भी हम डाइव करने जाते हैं या कोई भी स्विमिंग करने जाते हैं, तो अकेले हैं तो कभी भी हेड फर्स्ट डाइव ना करें, क्योंकि आप हेड फर्स्ट डाइव करते हो आपको चोट लगता है, आपके आसपास कोई नहीं है, तो आप वहीं पे डूब के मर जाओगे, क्योंकि जैसे ही नीचे गए पैरालाइज हो जाते हैं तो आप ऊपर नहीं आ पाते, तभी के तभी आप डूब के मर जाओगे। तो जब भी आप अकेले हो कभी भी आप हेड फर्स्ट डाइव नहीं करें। डॉक्टर साहब, इसमें रोबोटिक पल ने ISIC के विशेषज्ञों का धन्यवाद देते हुए बताया, के ऊपर से दबाव हटा देते हैं, इतना ही ज़्यादा चांस रहता है कि इम्प्रूव होने का वापस। तो लगभग रात के 11 बजे के आसपास चोट लगी थी, तो सुबह 4 बजे के आसपास हमने इनका ऑपरेशन शुरू कर दिया था। लगभग 1.5-2 घंटे का ऑपरेशन करने के बाद इनके स्क्रू में इनके गर्दन में हमने स्क्रू और रॉड लगा के कितने परसेंट हमने रहा, कैसे ये जो आपको spine लगा कि टूटी हाँ थी मेरी उसको fix इंजरी हो किया, गई है और और मुझे जो हड्डी पीछे की तरफ आ गई परेशानियाँ खड़ी हो रही, किस उसको तरीके से अपनी आपको जगह लगा, पे क्या कर रही थी उस टाइम? स्पाइन को एक तरीके से जब हमने मैंने जैसे स्टेबल डाइव कर मारी दिया। पूल उसके में, बाद में तो 2-3 उसी दिन टाइम पर जैसे ही मेरा वेंटिलेटर पे सर रही टकराया ICU में। जमीन में, उसके बाद में हमने तो उनको पानी कम शिफ्ट था? करके पानी कम नहीं था। मैंने जैसे बताया कि मैंने ही ज़्यादा सब मतलब हाँ, तो पहले मैं इनका जवाब जोश दे दूं जोश में मैंने कि ज़्यादा ही डीप अब ये डाइव मार ली नॉर्मल तो थी। कभी भी तो नहीं जैसे ही मैंने क्योंकि डाइव मारी, तो जब मेरा बहुत सर गंभीर है। टकराया तो मैं तो ऊपर नहीं आ पा रही थी, तो इमीडिएटली उस ये टाइम जैसे मुझे पता चल गया था इसमें दो कि तरीके के कुछ ना चोट कुछ होते हैं, मेजर मेरे कंप्लीट और साथ हुआ इनकम्प्लीट है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी फिर करके। क्योंकि मैं ऊपर नहीं कंप्लीट आ का पा मतलब है रही कि थी, तो नीचे कुछ छूने में सेकंड बाद किसी मैं भी पानी में ही तरीके का बेहोश कोई हो गई थी, सेंसेशन नहीं है जहाँ मेरे या कोई फ्रेंड्स मूवमेंट ने नहीं मुझे होता बाहर है, निकाला। उसको हम कंप्लीट स्पाइनल तो कॉर्ड जब इंजरी मुझे बोलते हैं। हॉस्पिटल कुछ ले भी जाया जा रहा सेंसेशन था या मूवमेंट एम्बुलेंस होता में, है तो तो मेरी उसको हम नेक में इनकम्प्लीट बहुत पेन स्पाइनल हो रहा कॉर्ड था। इंजरी बोलते हैं। मैं अपनी एक बॉडी तरीके हिला से नहीं पा रही थी का बिल्कुल कंप्लीट भी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और होता है। तो इम्प्रूवमेंट तो बस आ रहा है, उसी टाइम मेरी लेकिन नेक में इतना पेन हो नॉर्मल रहा तो था, कभी भी नहीं हो तो पाएंगे। उसी वजह से ये फिर MRI व्हील हुआ, चेयर पे तब मुझे बैठ के पता अपना चला कि सारा मेरे को कितने स्पाइनल टाइम कॉर्ड। से सेविंग्स हो रही इसी के लिए कर रही हैं अपना प्रॉपर किस मैं तरीके से प्रॉपर जब मैं सेकंड क्लास से थी, सेकंड क्लास से आप सीख मतलब रही ऑलमोस्ट तो 10-11 साल बेसिकली की सबसे उम्र इम्पोर्टेंट में चीज मैं तब होती से है स्विमिंग कर रही हूँ। कि मैंने नेशनल लेवल तक कभी भी स्विमिंग कर रखी है। हमें कर रखी है आपने? अपने अब सर आपको को कैसा पहले महसूस हो डालते रहा है यानी अपने हेड इलाज फर्स्ट की आप यहाँ पर डाइव हॉस्पिटल में कैसे नहीं लगा आपको करना यहाँ पर चाहिए हॉस्पिटल में आपका एज इलाज अवर फर्स्ट हो डाइव। जाएगा? तो जब भी यहाँ हम पे कहीं भी स्विमिंग पूल हॉस्पिटल में में जाते आने हैं, की कहीं पे भी सबसे कोई अच्छी तालाब बात में ये रही कि स्विमिंग करने जाते हैं, बहुत कहीं क्विक पे भी कोई नदी में ट्रीटमेंट मिल स्विमिंग गया करने जाते मुझे, हैं, ठीक है। तो पहला और जंप जो है ट्रीटमेंट चलो वो हमारा सर्जरी एक पार्ट होती है, लेग लेकिन फर्स्ट होना चाहिए, सबसे सर इम्पोर्टेंट फर्स्ट होती है नहीं होना चाहिए, हेड रिहैबिलिटेशन, फर्स्ट जो नहीं हमारी होना चाहिए, फिजियोथेरेपी ताकि होती आप है। अपना क्योंकि उस डेप्थ को असेस कर सको। वरना क्या होता है कि कभी भी हम डेप्थ बॉडी 6 मूव फीट नहीं से कर कम पाते, क्योंकि हम तो पैरालाइज कभी हो भी जाते हमें हैं उस टाइम। हेड फर्स्ट तो डाइव नहीं करना। आप सिर्फ बेड पे नहीं दूसरा, लेटे रह सकते, कोई भी ठीक अल्कोहल है। वगैरह आपकी लेके बॉडी कुछ अकड़ भी जाएगी, ऐसे आप लॉन्ग रन में कुछ कर नशे ही के नहीं पाएंगे। हालात में तो हमें सबसे स्विमिंग इम्पोर्टेंट करने होता नहीं है जाना एक्टिव चाहिए। रहना। आप एक तो एक्टिव ड्राउनिंग रह के ही चांसेस बहुत सिर्फ होते हैं, रिहैबिलिटेशन दूसरा आप डाइव करते अभी हो भी मुझे 9 तो मंथ्स आप हो अपने गए बॉडी हैं। को कंट्रोल अभी नहीं तक कर पाते हो भी इतने आसानी मेरा से, सिर्फ तो और उसके सिर्फ कारण फोकस है आपको चोट लगने की अब ज़्यादा अपने चांसेस है। शरीर को तो मेन चीज़ है किस तरीके शैलो से पूल लेती डाइविंग, है मतलब 6 फीट से कम हाइट वाले डेली पूल में एक्टिविटीज या किस पानी तरीके में से आपकी डाइव प्रॉपर ना तरीके करें। से हो रही है? आपका देखिए फर्स्ट प्रॉपर डाइव तरीके से ऑलवेज ऑब्वियसली, लेग फर्स्ट होना चाहिए। हाथ और ढंग से नहीं चलते, जब भी बॉडी डाइव नहीं करो चलती, लेकिन पानी का डेप्थ को क्योंकि असेस जैसे करके करो ब्रश और करना नशे के है हालत में तो कभी उसके भी लिए अलग अलग नहीं। तरीके की डिवाइसेस आती है। जैसे यूनिवर्सल काफ़ी एक चीज़ होती है जिससे हम ब्रश कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ की शोल्डर की मूवमेंट है, तो मैं फेस वॉश करना है मुझे, तो मैं इस पार्ट से या अपने कलाई के पार्ट से ऐसे ऐसे करके फेस वॉश भी कर तो लेती दो हूँ, तरीके की इंजरी क्रीम हो भी सकती लगा है, लेती तो हूँ, हड्डी टूट जाती और है, थोड़ी बहुत एक हैंड हड्डी मूवमेंट्स जंप है तो करता उससे मैं ट्राई तो करती हूँ कि मैं दोनों खुद ही situation ड्रेसअप हो हमारे जाऊँ। complete इलाज के बाद आप body कैसा महसूस कर रही हैं कि दोनों हाँ situation और क्या कहना चाहेंगे को हॉस्पिटल को आप क्या कहना चाहते हैं? stabilize मैंने जैसे कि कभी-कभी बताया छोटा सा कि हड्डी फ्रैक्चर हो हॉस्पिटल जाता की है, सबसे उसको अच्छी हम बात कॉलर है के साथ काम कि यहाँ पे करते हैं। ट्रीटमेंट यहाँ लेकिन का मोस्ट
रिहैबिलिटेशन सेंटर इतना बड़ा है, इतने सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इतनी सारी मशीन्स हैं, तो ऑब्वियसली वो हेल्प करती है। और यहाँ पे सब लोग एनकरेज करते हैं कि आप करते रहिए। अब जैसे अगर हमें अब स्पेशली डॉक्टर गुरुराज की मैं बात करूँ, तो उन्होंने ही मुझे बहुत एनकरेज किया है कि चाहे उन्होंने साफ बोला कि चाहे आप बीमार भी, आपको फीवर भी लग रहा हो, तो भी आपको करना है, आपको बेड पे लेटे नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप फीवर में भी बेड पे लेटे रहोगे तो आप और बीमार होते रहोगे, आप नहीं ठीक हो पाओगे। और इसमें क्या होता है, देखिए ये इंजरी ऐसी है कि आप भाई जैसे डॉक्टर ने बोला कि फिजिकल डैमेज एक पार्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो आपके दिमाग पे होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। आप इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि आप नॉर्मली नहीं, आपको पता, अब आपको पता चल गया कि आप नॉर्मली नहीं रह सकते हो। तो सबसे अच्छा, अब मेरे को एक इंसिडेंट अपना शेयर करूंगी मैं कि मेरे को इतना डिप्रेशन हो गया था, इतना ब्रेक डाउन हो गया था कि मैं रोज जा रही थी, मेरी फैमिली मेम्बर्स भी हेल्प नहीं कर रहे थे, क्योंकि एकदम से मेरी पेन किलर्स बंद हो गई थी। पेन किलर्स बंद होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी पेन किलर्स आप लेते रहेंगे आपकी किडनी पे असर पड़ेगा। तो मैं बहुत पेन में थी, तो डॉक्टर गुरुराज को मैंने रोते रोते आधा घंटा वो खड़े रहे मेरे साथ, बात करते रहे, एनकरेज करते रहे मुझे कि नहीं कोई बात नहीं, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस इंजरी में एक्सेप्टेंस। जितना जल्दी आप अपनी इंजरी को एक्सेप्ट करोगे